Good morning, students. In our today's virtual class, we will continue the chapter 4 of geography, that is climate. And in today's class, we will do the next topic, climatic control. So there are, underline कीजिए अपनी book में, there are 6 major controls of the climate of any place. कि अगर हम किसी भी एरिया किसी भी प्लेस की बात करें तो उस एरिया का उस प्लेस का जो क्लाइमेट है डेट इज कंट्रोल्ड बाय 6 मेजर फैक्टर्स. तो 6 मेन क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं जो किसी भी एरिया के किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. तो दीज 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स आर नंबर 1 लैटिट्यूड, नंबर 2 ऑल्टीट्यूड, नंबर 3 pressure and wind system, number 4 distance from the sea, number 5 relief features, and number 6 ocean currents. So these are the 6 climatic controls. Okay? तो अब अगर हम ये 6 climatic controls की बात करें तो आपकी बुक में इनको 1 by 1 डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ कि how these climatic controls affect the climate of a place or an area. So first of all, we will discuss the first climatic control, that is latitude. How the latitude affect the climate of a place. ठीक है? तो अंडरलाइन कीजिए. तो यहाँ पर क्या आता है? Due to the curvature of the earth, the amount of the solar energy received varies according to latitude. As a result, air temperature generally decreases from equator towards the poles. कि अगर हम अर्थ की शेप की बात करें तो हमारी अर्थ की शेप क्या है? कर्वेचर शेप. ठीक है? क्यूबॉइड शेप है कि फ्लैटेंड है एट द पोल्स और बल्ज है फ्रॉम द सेंटर. कि सेंटर से बल्ज है और ऊपर नीचे से फ्लैट है, ओवल शेप है. तो इस शेप की वजह से द एरिया विच आर नियर बाय द इक्वेटर मीन द लैटिट्यूड्स नियर बाय द इक्वेटर रिसीव्स द डायरेक्ट सनलाइट. ठीक है? वहां पे डायरेक्ट सनलाइट होती है. एंड एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, लेकिन अगर हम उन लैटिट्यूड्स की बात करें विच आर नियर बाय द पोल्स, कि जो लैटिट्यूड्स पोल के नियर बाय होते हैं, that receive the slanting sun rays. तो वहां पे slanting sun rays होती है तो इसलिए वहां पे टेम्परेचर क्या होता है? लो. तो इक्वेटर के नियर बाय जो प्लेसेस हैं वहां पे सनलाइट जो है वो हाई होती है. सनलाइट का ड्यूरेशन जो है वो एक जैसा होता है थ्रू आउट द ईयर. तो इसलिए इक्वेटर पर जो टेम्परेचर है, इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई होता है. उसके नियर बाय जो लैटिट्यूड पर एरियाज है, प्लेसेस हैं, वहां पर टेम्परेचर हाई होता है. और एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स टेम्परेचर क्या होता रहता है? डिक्रीज हो जाता है. ठीक है? तो पोलर्स के नियर बाय जो लैटिट्यूड्स हैं उन प्लेसेस पर टेम्परेचर लो होता है. तो इन दिस वे लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. वो प्लेसेस विच आर नियर बाय द इक्वेटर हैव हॉट क्लाइमेट एंड दोज प्लेसेस विच आर नियर द पोल्स that places have cold climate. ठीक है? Now the second factor is altitude. अब altitude कैसे इफेक्ट करता है? अंडरलाइन कीजिए. As one goes from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere become less dense and temperature decreases. उन्होंने क्या बोला है कि जो टेम्परेचर होता है that is high नियर बाय द अर्थ सरफेस. अगर अर्थ सरफेस के नियर बाय हम बात करें तो वहां पर टेम्परेचर हाई होता है. एंड एज वी मूव हायर एंड हायर, जितना ज्यादा ऑल्टीट्यूड, जितनी ज्यादा हाइट इंक्रीज होती रहेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो हो जाता है. देखो अगर हम बात करें समर सीजन की तो जनरली समर सीजन में ये जो हम प्लेन एरियाज में रहते हैं, पंजाब हरियाणा इन एरियाज के अंदर जो रिजाइड करते हैं वो जनरली क्या करते हैं? समर एरिया समर सीजन में हिल स्टेशन पे जाते हैं
जाते हैं ना घूमने के लिए, हम लोग हिल स्टेशन में चले जाते हैं समर में, और वहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे प्लेन एरियाज के कंपेरेटिवली वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है ना। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है कि जो हिल स्टेशन है उनका ऑल्टीट्यूड हाई है, उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अपने एरियाज की बात करें तो ये क्या है, ग्राउंड लेवल पर है, प्लेन एरियाज है। तो इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। कि हाई ऑल्टीट्यूड जो एरियाज होते हैं वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है कंपेरेटिवली द प्लेसेस विच आर नियर बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि जो प्लेन एरियाज पर होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है। इसका रीजन क्या है कि एज वी मूव हायर एंड हायर, जितना ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड होगा वहां पे उतना ज्यादा जो एटमॉस्फेयर है वो थिनर होगा। कि अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेयर डेंस होता है, हाई ऑल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेयर थिनर होता है। उसका रीजन क्या है, डेंसिटी ऑफ द एयर। कि ग्राउंड पर अर्थ सरफेस पर जो एयर डेंसिटी होती है वो हाई होती है, मीन जो गैसेस का अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर वो अमाउंट ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं एटमॉस्फेयर थिनर होता जाता है, मीन जो गैसेस का अमाउंट है वो कम हो जाता है। और जिस वजह से टेम्परेचर मीन जो गैसेस होती हैं वो एब्जॉर्ब करती है सन हीट को। तो इस वजह से सरफेस पर जो हमारा अर्थ सरफेस है वहाँ पे गैसेस का अमाउंट ज्यादा होता है, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और हाई ऑल्टीट्यूड पर गैसेस का अमाउंट कम होता है, तो इसलिए वहां पर जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती बहुत ज्यादा, तो जिस वजह से वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, आपने देखा होगा ना जो माउंटेनियर्स होते हैं जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, वो अपने साथ में क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ना। तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने का रीजन भी यही होता है, क्योंकि जितना ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे हम जाएंगे वहां पे जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, ये रीजन है टेम्परेचर वेरिएशन का। ग्राउंड लेवल पर गैसेस का अमाउंट ज्यादा होता है और वो सन हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे टेम्परेचर हाई हो जाता है और हॉट क्लाइमेट होता है। और हाई ऑल्टीट्यूड पर गैसेस का अमाउंट कम हो जाता है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं होती है प्रॉपर वे में, तो इससे टेम्परेचर लो हो जाता है, कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, इसलिए ऑल्टीट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेशर एंड विंड्स। अब प्रेशर एंड विंड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन किया है कि द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस एंड thus it influence the temperature and rainfall pattern। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों का रिवर्स रिलेशन, कि अगर प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर हाई होगा, और अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, दोनों में रिवर्स रिलेशन है। और साथ साथ मैंने आपको विंड्स के बारे में बताया था कि विंड जो है वो ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहाँ पे हाई प्रेशर एरियाज है वहां से विंड ब्लो करेगी टुवर्ड द लो प्रेशर एरियाज। तो अब ये जो प्रेशर और विंड सिस्टम है इससे जो रेनफॉल पैटर्न है उसके ऊपर अफेक्ट होता है। कि हाई प्रेशर से विंड्स ओरिजिनेट हो जाती हैं और वो मूव करते टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया, और जब वो लो प्रेशर एरियाज में रीच करती हैं तो वहां पर क्या होता है, रेनफॉल। ठीक है, तो वहां पे रेनफॉल होता है। मीन जो हाई प्रेशर एरियाज होते हैं वहां पर लो प्रेशर एरियाज के कंपैरेटिवली कम रेनफॉल होती है। तो इसलिए जब रेनफॉल होती है लो प्रेशर एरियाज के अंदर तो वहां पे टेम्परेचर फॉल हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर फॉल हो जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाती है। तो इसलिए जो प्रेशर और विंड सिस्टम है ये भी अफेक्ट करता है किसी भी एरिया की क्लाइमेट को। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब अगर सी के डिस्टेंस की बात करें, दिस इज ऑल्सो अ मेन फैक्टर, अ मेन क्लाइमेटिक कंट्रोल
ऑफ अ प्लेस। अब डिस्टेंस कैसे चेक करते हैं जरा कीजिए। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather condition, and this condition is known as continentality. Very hot during summer and very cold during winters. यहाँ पे क्या इसका मीनिंग हुआ कि अगर हम उन प्लेसेस की बात करें, उन एरियाज की बात करें विच आर नियर बाय द सी, कि जो सी के नियर बाय होते हैं, तो उन प्लेसेस पर जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट क्लाइमेट मीन नॉट नीदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। ना तो वहां पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट होगा, ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होगा, मॉडरेट होगा। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि जो एरिया सी के नियर बाय होते हैं वहां पर लैंड और सी ब्रिजेस मूव करते हैं। कि डे टाइम में जब सनलाइट से लैंड एरिया में टेम्परेचर हाई हो जाता है और उसके कंपैरेटिवली सी के अंदर, वाटर के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है वाटर बॉडीज के अंदर, सी के अंदर प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया कंपैरेटिवली लैंड पर प्रेशर क्या है, लो। तो डे टाइम में जो है वो सी टू लैंड विंड्स मूव करती है। नाइट में ऑपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि सी के नियर बाय जो प्लेसेस होते हैं वहां पे क्या होती है, देखिए ना अपने बीचेस के पास जो बीचेस होती है वहां पे सैंड होती है ना। तो नाइट में क्या होता है कि क्योंकि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि सैंड की प्रॉपर्टी है वो हीट को एकदम से लूज कर देती है। नाइट में क्या होता है कि टेम्परेचर लैंड एरिया पर जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है कंपैरेटिवली वाटर बॉडीज, क्योंकि वाटर जो है वो इतना जल्दी हीट को लूज नहीं करता। तो फिर विंड जो है वो रिवर्स में, क्योंकि अब क्या होता है कि जो लैंड एरिया है वहां पर प्रेशर हाई हो गया कंपैरेटिवली सी, तो फिर विंड्स ब्लो करती हैं नाइट में। जो सी के नियर बाय एरियाज होते हैं वहां पे नाइट में विंड्स ब्लो करती हैं फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होता है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर फॉल होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द सी, जो उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है सी से, तो वहां पर होती है एक्सट्रीम क्लाइमेट, उस पर एक्सट्रीम टाइप क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम टाइप क्लाइमेट मीन कि समर्स के अंदर बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट हो जाता है, विंटर्स के अंदर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है, कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल। ये जो कंडीशन होती है जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है सी से, जैसे अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें, पंजाब हरियाणा में क्या होता है एक्सट्रीम टाइप क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल है यहाँ पे, कि समर्स में बहुत हॉट क्लाइमेट होता है, विंटर्स में बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे जो कोस्टल एरियाज है, सी के नियर बाय एरियाज है, मुंबई गोवा इनके साथ, तो यहाँ पे क्या होता है मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, ना तो जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे विंटर्स होती है। ठीक है, ना बहुत हाई क्लाइमेट होता है ना तो बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है, ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ओशन करंट्स। अब अगर हम ओशन करंट्स की बात करें तो नेक्स्ट रिलीफ फीचर्स, चलो बुक में पहले आपको ओशन करंट दिया हुआ है, हम लोग पहले ओशन करंट्स डिस्कस करते हैं। तो अंडरलाइन कीजिए, ओशन करंट्स along with onshore winds affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold current flowing past it will be warm or cold if the winds are onshore. अब देखो ओशन करंट्स की बात करें, ओशन करंट्स क्या होते हैं, क्या होता है ओशन करंट्स, कि जो ओशन वाटर मूव करता है उसको हम बोलते हैं ओशन करंट। और जो ओशन एरिया इक्वेटर के नियर बाय है वहां पर क्या होता है वार्म वाटर होता है, तो वहां पर हॉट करंट जो है वो ब्लो करते हैं।
और जो पोल्स के नियर बाई ओशनिक एरिया है, सी है, ओशन है, वहां पर कोल्ड ओशन करंट्स ब्लो करते हैं। तो ये जो हॉट ओशन करंट्स हैं और जो कोल्ड ओशन करंट्स हैं, जिन प्लेसेस के नियर बाई मूव करते हैं तो उसका अफेक्ट उस प्लेस के ऊपर भी होता है। कि मीन वेयर द वार्म ओशन करंट्स, द प्लेसेस वेयर द वार्म ओशन करंट्स प्रिवेल मूव, दैट एरिया इज वार्म्ड। वहां पे क्या होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। एंड द प्लेसेस वेयर द कोल्ड क्लाइमेट cold ocean currents move, that places have the cold climate, तो वहां पे cold climate होता है। तो इस वे में जो ocean currents हैं वो भी अफेक्ट करते हैं किसी भी एरिया के, किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को। और जहां पर हॉट और कोल्ड, जो वार्म ओशन करंट है और जो कोल्ड ओशन करंट है, जहां पर मीट करते हैं वहां पे क्या होता है, बहुत डेंस फॉग बन जाती है, बहुत डेंस फॉग। आपने बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुना हुआ है ना। अब ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो शिप जाता है वो वापस नहीं आता। इसका रीजन क्या है कि ये जो प्लेस है ना बरमूडा ट्रायंगल, यहाँ पर हॉट और कोल्ड, ये जो वार्म ओशन करंट है और जो कोल्ड ओशन करंट है, ये दोनों मीट करते हैं। जिस वजह से यहाँ पे इतनी डेंस फॉग है कि अगर कोई भी शिप यहाँ पे जाती है तो वहाँ पे सी के अंदर, ओशन के अंदर जो भी वहाँ पे कोई भी रॉक है या अदर कोई ऑब्स्टेकल है तो वो उनको दिखाई नहीं देता और उनके साथ उनकी क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है, स्ट्राइक कर जाता है वो शिप, और क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। तो इस वजह से ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, इस वजह से यहाँ से कोई भी शिप वापस नहीं आता। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रिलीफ फीचर्स। अब रिलीफ फीचर्स की बात करें, इट आल्सो प्ले अ मेजर रोल। किसी भी क्लाइमेट को डिटरमिन करने के लिए इसका भी एक मेन रोल है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हाउ हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स एंड दे मे आल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। अब देखो रिलीफ फीचर्स की बात करें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने किए थे ना सेकेंड चैप्टर में जो फिजिकल डिविजन्स भी थी, फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से होते हैं, रिलीफ फीचर्स कौन कौन से होते हैं कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स, तो ये सब क्या होती है, रिलीफ फीचर्स। तो ये भी जो रिलीफ फीचर्स हैं ये भी किसी भी प्लेस के क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर माउंटेन्स की बात करें तो जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो हॉट एंड कोल्ड विंड्स के पाथ में ऑब्स्टेकल का काम करते हैं कि किसी भी एरिया के अंदर वो हॉट विंड को या कोल्ड विंड को एंटर नहीं करने देते। और इसके अलावा जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं, जिन विंड्स के अंदर मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, वो जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं वो इन माउंटेन्स के साथ जब स्ट्राइक करती हैं तो उस एरिया में क्या होता है, हैवी रेनफॉल। और जो लीवर्ड साइड होती है, मेन माउंटेन्स का ऑपोजिट साइड होता है, वहां पर क्या होता है, लो रेनफॉल। क्योंकि वो जो रेन बियरिंग विंड्स हैं वो माउंटेन को क्रॉस करके बहुत लो माउंटेन, ये जो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं वो क्रॉस करके माउंटेन को उसकी ऑपोजिट साइड पे जाती हैं। मोस्टली विंड्स क्या करती हैं, इन्हीं माउंटेन के साथ स्ट्राइक करके वहीं पे रेनफॉल करती है। तो इसलिए रिलीफ फीचर्स में भी किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट करता है। तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है रिलीफ फीचर किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमिन करने में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइंड आउट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन सब ट्रॉपिक्स। कि अगर हम वर्ल्ड की मोस्टली अगर हम जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्टर्न मार्जिन है उनकी मतलब सब ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं, सब ट्रॉपिकल एरिया के जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट की बात करें, जो वेस्टर्न मार्जिन है वो डेजर्ट एरिया है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो सब ट्रॉपिकल एरिया है ना, इस सब ट्रॉपिकल एरिया पे वार्म ओशन करंट ब्लो करते हैं। इक्वेटर से जो ओशनिक वाटर है वो मूव करता है टुवर्ड्स द सब ट्रॉपिकल एरियाज
और फिर सब ट्रॉपिकल एरिया से जो ये वार्म ओशन फ्रंट ब्लो करते हैं उनसे ये जो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स हैं इनका वेस्टर्न पार्ट में क्या बन जाते हैं, डेजर्ट। कभी हॉट क्लाइमेट है, ठीक है, यहाँ से हॉट क्लाइमेट है, टेम्परेचर क्या है, हाई, ठीक है, तो इस वजह से ये एरियाज क्या हो गए, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अब ये तो हमने जनरल क्लाइमेटिक कंट्रोल्स करे जो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। ये जो 3 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, ये 3 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं जो मेनली इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इन 3 मेन क्लाइमेटिक कंट्रोल से अफेक्ट होता है। इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के बारे में क्या बताया कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था ना कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना, यही है ना लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड है ये इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में से पास आउट करता है, इंडिया के सेंटर में से पास करता है। तो इट मीन इंडिया में सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों जोन है, ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप के क्लाइमेट है इंडिया में। मीन द प्लेसेस विच आर ऑन द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया के मिड में से पास करता है, तो इसके नीचे का जो पोर्शन है दैट इज नियर बाय द इक्वेटर, वो इक्वेटर के नियर बाय है, तो इसलिए वहां पर क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो पोर्शन, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, उसके ऊपर का जो पार्ट है इंडिया का, तो वो क्या है, इक्वेटर से थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, दूर है, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर क्या है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। तो इंडिया का क्लाइमेट में सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों टाइप का क्लाइमेट है। कुछ एरिया इंडिया का ट्रॉपिकल जोन में है और कुछ एरिया इंडिया का सब ट्रॉपिकल जोन में है। तो उसका रीजन क्या है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में से पास करता है और इससे इंडिया का क्लाइमेट क्या है, अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड देखो हम ऑल्टीट्यूड की बात करें। अब ऑल्टीट्यूड का भी इंडिया के अंदर एक मेजर अफेक्ट है। सबसे पहले हम हिमालय माउंटेन की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या है, हिमालय माउंटेन है जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री फॉर्म करता है ना। और ये जो हिमालय माउंटेन है ये इंडिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कोल्ड विंड्स। कि जो अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, साइबेरिया की बात करें, तो वहां से जो विंड्स, कोल्ड विंड्स ओरिजिनेट होती हैं, उन विंड्स को इंडिया में एंटर होने से जो है वो प्रिवेंट किया जाता है बाय द हिमालय माउंटेन। कि हिमालय माउंटेन उन कोल्ड विंड्स को इंडिया में एंटर नहीं करने देता, जिस वजह से अगर हम सेंट्रल एशिया के कंपैरेटिवली विंटर्स में इंडिया के क्लाइमेट को कंपेयर करें तो इंडिया क्लाइमेट क्या होता है, सेंट्रल एशिया के कंपैरेटिवली हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर चाइना, रशिया एरिया की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे विंटर्स जो है स्वेयर होती है। लेकिन इंडिया में इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं है क्योंकि इंडिया को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द हिमालय माउंटेन। जो हिमालय माउंटेन है वो एज अ बैरियर वर्क करता है इन कोल्ड विंड्स को, ठीक है। कि कोल्ड विंड्स का बैरियर है, ऑब्स्टेकल है, तो वो इंडिया में एंटर नहीं होने देता है इनको, इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री फॉर्म करता है, ठीक है। तो जिस वजह से इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। और उसके बाद अगर हम मॉनसून विंड्स की बात करें, ठीक है, जो मॉनसून विंड्स हैं वो इंडिया में
साउथ पार्ट से एंटर करती है। ठीक है, तो जो ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इंडिया में एंटर करती हैं साउथ से, तो ये मूव करती हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ जो है ये मूव करती हैं। और नॉर्थर्न पार्ट में भी मोस्टली ये जो मॉनसून विंड्स हैं हिमालय माउंटेन को क्रॉस नहीं कर पाती, और इस वजह से इनका मोस्टली जो मॉइस्चर है वो इंडिया के अंदर यूज होता है, इंडिया के अंदर इनसे रेनफॉल होती है। ठीक है, तो इस वे में जो ऑल्टीट्यूड है इट आल्सो अफेक्ट्स द इंडियाज क्लाइमेट, तो इससे इंडिया का क्लाइमेट क्या होता है, अफेक्ट करता है। और जो थर्ड फैक्टर है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। हम इस थर्ड फैक्टर को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना जो हमारा चैप्टर है इसको अच्छे से रीड करोगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो फ्रेम करोगे, नोटबुक में नोट करोगे, और मुझे अपनी जो वर्कशीट्स है वो टाइम पे सेंड करोगे। ओके, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन डिस्कस इट इन द ऑनलाइन सेशन। और तो आप फ्रीली हमारे जो